क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स द सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज एन एक्सीडेंटल सैंपल एंड अ हैप्पैजार्ड सैंपल। निम्नलिखित में से किस नमूनाकरण विधि में नमूने को आकस्मिक नमूना और अव्यवस्थित नमूने के रूप में भी पाया जाना जाता है? आंसर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधा नमूनाकरण। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स परटेनिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च इन करेक्ट ऑर्डर। मात्रात्मक अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर हाइपोथेसिस, फिर रिसर्च डिज़ाइन, फिर प्रोसेस डेटा, फिर एनालिसिस डेटा, फिर उसके बाद में फाइंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, debriefing involves revealing the purpose of the research to the participants. Statement 2, debriefing of participants take place at the beginning of a study. कथन 1, डीब्रीफिंग में प्रतिभागियों को शोध के उद्देश्यों का खुलासा करना शामिल है। कथन 2, प्रतिभागियों की डीब्रीफिंग एक अध्ययन की शुरुआत में होती है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ऑटो एथनोग्राफी इज एन अप्रोच दैट एनालिसिस। ऑटो एथनोग्राफी एक दृष्टिकोण है जो विश्लेषण करता है। आंसर पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव।